नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैदिक धर्म की विशेषताएं। आपके प्रथम वर्ष में ऑनर्स में जो पेपर चलता है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसमें जो एक चैप्टर है वैदिक धर्म की विशेषताएं समझाइए। देखिए, वेद जो है, वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। आर्यों ने सृष्टि के संबंध में जो ज्ञान अर्जित किया था उसका उल्लेख उन्होंने वैदिक ग्रंथों में किया है। वैदिक ग्रंथों के निर्माण के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा अंग जो है वो वेद है, जो संख्या में 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम ये देखेंगे कि वैदिक काल जो था वो है कितने भागों में बटा हुआ था। वैदिक काल के 2 भाग थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें हम कंबाइंडली हम मिलाकर के देखेंगे कि जो वैदिक काल था, चाहे वो ऋग्वैदिक काल हो चाहे वो उत्तर वैदिक काल हो, उसके धर्म की विशेषताएं क्या थी। सामान्य रूप से वैदिक धर्म की विशेषताएं क्या थी। वैदिक धर्म की विशेषताओं में हम ये मानते हैं कि जो आर्य जो थे, इसको देखिए विद्यार्थियों, आप नोट कीजिएगा, इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं और वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज न हो, अगर आपकी परीक्षा में आर्य सभ्यता आए तो आप कंफ्यूज ना हो। आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता एक ही बात है। आर्य जो है वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। उसमें वो क्या करते थे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 शक्तियों को वो माना करते थे। खुले आसमान के नीचे बैठ करके उसकी पूजा किया करते थे। उनका मानना था कि देवता उनकी स्तुति सुन करके प्रसन्न होंगे और वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब दूसरा, इसके अतिरिक्त उनका जो विश्वास था, जो उनकी विशेषता थी, वो थी बहुदेवतावाद में विश्वास। आर्य बहुदेवतावाद में विश्वास करते थे और वो अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। उनके देवताओं की संख्या 33 थी। विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग देवी देवताओं को मानने का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त आर्य जो थे वो ऋतु संबंधी विचारों में भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि सारा विश्व एक निश्चित नियम के द्वारा संचालित हो रहा है। उनकी दृष्टि में वरुण जो है वो ऋतुओं का देवता था और जो सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल दिया करता था। मनुष्य, उनका मानना था मनुष्य जैसा कर्म करता है और आज भी मानना यही है, उसके अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है। और उनका देवता जो था वो वरुण था और उनके कार्य करने के अनुसार ही उनको फल मिलता था। अच्छे कार्य करने वालों को अच्छा फल मिलता था, खराब कार्य करने वालों को, पापियों को दंड दिया जाता था। आर्यों को मानना था कि ऋतु के अनुसार ही दिन और रात ऋतु परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त उनका मानना था कि यज्ञ और अनुष्ठान करने चाहिए। वो यज्ञ अनुष्ठान में विश्वास करते थे। अब आर्य अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। वे सबसे अधिक महत्व अग्नि देवता को देते थे। उनका मानना ये था कि भक्तों को दी गई आहुति जो अग्नि देवता में डाल दी जाएगी वो सब देवताओं तक पहुँच जाया करेगी। इस आहुति के मिलने पर देवता प्रसन्न होंगे और वो मानव कल्याण का कार्य करने लगते थे। उन्होंने अग्नि देव की स्तुति में बहुत से मंत्रों की रचना भी की थी। अब ये बात है कि ये खास बात ये है, आप लोग नोट कीजिएगा कि वैदिक काल में 2 काल थे, मैंने आपको पहले भी बताया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब वैसे तो जैसे समय निकलता है वैसे वैसे क्या होता है कि इसमें परिवर्तन आता है, कि उतार चढ़ाव होता है, तो उसमें डेवलपमेंट होता है तो अच्छी स्थिति होती है। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में स्थिति अच्छी हुई थी, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में क्या हुआ, इसके विपरीत हुआ, धार्मिक स्थिति खराब होने लगी। ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे वह बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाया करते थे और घर का मुखिया ही यज्ञ कर लिया करता था और उसमें बहुत कम आहुति देनी पड़ती थी, बहुत कम समय में यज्ञ हो जाते थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञों में गिरावट आ गई और धार्मिक स्थिति बहुत खराब हो गई और अब यज्ञ घर का मुखिया संपन्न नहीं करवा सकता था। उसके लिए क्या होता था, उसके लिए पुरोहित को ही बुलाना पड़ता था और वही यज्ञ करता था और यज्ञ में बहुत सी आहुति देनी पड़ती थी। अर्थात आहुति बहुत सी देने का तात्पर्य बहुत सा रुपया पैसा खर्च होता था और यज्ञ में समय बहुत लगता था। और ऋग्वैदिक काल में ठीक इसके विपरीत यज्ञ 2-3 घंटे में संपन्न हो जाया करते थे और घर के मुखिया के द्वारा ही हो जाते थे। लेकिन अब घर के मुखिया को यज्ञ करना अलाउ नहीं था, अब पुरोहित ही यज्ञ कर सकता था और उसमें बहुत सी आहुति देनी पड़ती थी। इसलिए आम जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी थी इस दृष्टि से।
अब इसके अलावा एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट सा और रोचक सा पॉइंट है वो है जीवन के प्रति दृष्टिकोण। देखिए विद्यार्थियों, आर्यों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण में क्या था। आर्य लोग जो थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो लोग निराशावादी नहीं थे। उनका जीवन के प्रति क्या था, उनके लिए विश्व एक उत्तम स्थान था। उनका मानना था कि धर्मपरायण व्यक्ति जो है उदार देवताओं के संरक्षण में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है और जीवन मनुष्य जो यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके सांसारिक जीवन आनंद में व्यतीत कर सकता है। और जीवन के प्रति अगर हम नैतिक दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारे क्या होगा, नैतिक दृष्टिकोण रखने से हमारा जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण होगा। देखिए, दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं, आशावादी और निराशावादी। उसको हम ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से उचित होता है, मतलब व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा होना कि सब सही है, सब कुछ सही हो रहा है, और एक दृष्टिकोण ये है वो अनुचित होता है, वो ये व्यक्ति के मस्तिष्क में ये आता है कि जीवन में कुछ नहीं है और सब कुछ दुख और निराशा उसके सामने नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। आज के इतने हजार वर्ष पहले भी आर्यों का दृष्टिकोण जीवन के प्रति क्या था, आशावादी दृष्टिकोण था। निराशावाद से वो लोग बहुत कोसों दूर रहते थे और उनका धीरे धीरे आप देखिए कि उनके अंदर एक ऐसी दृष्टि घर करती जा रही थी कि एक महान शक्ति ऐसी है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। ऐसी शक्ति सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है और विश्व की जो सारी चीज़ें हैं, समस्त वस्तुएं जो हैं वो उस शक्ति के अंतर्गत ही है, उसी के सभी के वह सब कुछ जो है उस शक्ति के अधीन है। नमस्कार।